बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो नए हजरात हैं वो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमारी बाई कॉल से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ अगर आपने पाकिस्तान तो एशिया में अकाउंट ओपन करवाना है उसके लिए रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने हमें प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन करना तो चाहिए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको मुकम्मल तफसीलात फराहम कर दी जाएंगी। नहायत मुतफ़ फीस रखी गई है, ईजीली अफोर्डेबल है और आपको मार्केट के हवाले से न्यूज़, शेयर के हवाले से न्यूज़ वगैरह गाइड करते हैं ग्रुप के ज़रिए ताकि आप मार्केट के अंदर टाइमली इन और टाइमली आउट मार्केट से हो सकें। अच्छा, अभी जो डायरेक्ट जो है बाय कॉल की तरफ जाएंगे। बाय कॉल जो मैं 4 आपके लिए लेके आया हूँ और अच्छे स्टॉक हैं। अच्छा, अभी से पहले जो एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश भी है कि अपने जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनको लाजमी एक नज़र उन पर दौड़ाएँ और उन पर, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट इतने हाई हो चुके हैं, इस इंटरेस्ट के जो जिन कंपनीज़ को मार पड़ी है पिछले 1 साल के अंदर और वो काफ़ी डाउन आ चुके हैं, तो आगे भी वो नहीं चलने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के जो कंपनीज़ को भी इंटरेस्ट रेट का नुकसान होता है तो वो उनके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने मार्केट देखा, मार्केट 7000 पॉइंट भी बढ़ी है तो वो शेयर नहीं बढ़े। वो शेयर बहुत हुआ तो 1, 1.5 या 2 रुपये ऊपर आए हैं, उससे ज़्यादा वो यानी उसकी जो अगर वो देखें बढ़ने की स्पीड देखें तो तकरीबन 1000 पॉइंट के बराबर अगर मार्केट इंक्रीज हुई है तो उस हिसाब से वो शेयर जो ऊपर आए हैं। और हालांकि मार्केट 7000 पॉइंट जो है प्लस मार्केट आ चुकी है, तो लिहाजा उन स्टॉक को अवॉइड करें जो इंटरेस्ट बेस के ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर लोन ज़्यादा है और डॉलर बढ़ने का भी उनको नुकसान है। तो ऐसी कंपनीज के अंदर बैठने का, उनको लेने का और उनके अंदर जो है वो होल्डिंग करने का फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे स्टॉक की तरफ आएँ जो इस वक्त जो है जिनको इनका नुकसान कम है और या ना उनके बराबर है, और वो जो कैशिश कंपनीज़ हैं उनकी तरफ जो है आपको आने की ज़रूरत है और अपने पोर्टफोलियो को जो है रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो ये एक मशवरा है मेरा आप लोगों के जो इस वक्त स्टॉक के अंदर फंसे हुए हैं, और उनको कंपनीज़ को आप देखें उसके ऊपर क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर कितना कर्जा है। वो अगर वो इंपोर्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए माल को इंपोर्ट करती हैं और आपको पता है पोर पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो उस वजह से भी वो जो है परफॉर्म नहीं कर पाती। डॉलर का बढ़ना भी उनके लिए नुकसानदेह होता है और वो डेंट बहुत खाती हैं। जब प्रोडक्शन बंद होती है, प्लांट बंद होते हैं, तो वो उनको दोबारा रिकेन करने के लिए भी काफ़ी टाइम रिक्वायर होता है, वापस जो है अपनी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। तो लिहाजा जो है इसके ऊपर आप जो है एक वर्किंग आप अपने ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का शेयर करें, उन्हें बताएं कि ये हमारे पास शेयर हैं, इनमें कौन से जो शेयर कि हम जो हैं वो इनका नुकसान इन 2 चीज़ों का, ताकि जो आपको गाइड प्रॉपर कर सकें और वहाँ से जो है आप जो है अच्छे स्टॉक के अंदर आ सकें। जी, तो जो पहला स्टॉक है वो सीमेंट से मुतालिक है, सीमेंट सेक्टर से डीजी खान सीमेंट लिमिटेड। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी नुकसान है सीमेंट सेक्टर को, ऐसी बात नहीं है इनको नुकसान नहीं होता, लेकिन चूँकि आगे जो है एक एक्सपेक्टेड है हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मुतालिक हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत है। अभी बारिशें हो रही हैं तो आगे जाके जो है सीमेंट सेक्टर का काम जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भी काम ओपन होगा और उसमें तेज़ी आएगी और आपके जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसमें भी सीमेंट सेक्टर जो है वो बूस्ट अप करेगा। तो लिहाजा इसको इन लेवल के ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई जो ज़्यादा डेंट होने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो डीजी खान सीमेंट अपने जो इतने भी कर्ज़े हैं उनको कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इस हवाले से भी ये एक अच्छा स्टॉक जो है वो साबित हो सकता है फ्यूचर के लिए। इसका टारगेट जो है अगर आप इन लेवल बाय करते हैं, होल्डिंग के हवाले से भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू इसमें बात नहीं है कोई, अगर आप इसको डरने की ज़रूरत नहीं स्टॉक के अंदर। और अच्छी मूवमेंट दिखाता है, आपने देखा होगा कि ये लास्ट टाइम इसने अच्छी मूव दिखाई थी और 57-58 के पास आके इसने रिजेक्शन खाई, वापस दोबारा नीचे आया, तो ये भी स्ट्रॉन्ग खड़ा है, कोई इतने जो है वो टेंशन वाली बात इसके अंदर नहीं है। इसको जो है लेवल पे लेना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए लेवल के ऊपर, और एटलीस्ट इसको जो है यहाँ से तकरीबन जो इसका टारगेट अगर आप रखें, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हवाले से बात करें तो ये अगर 59 और 60 का लेवल क्रॉस करता है फिर इंशाल्लाह ये 65 का टारगेट आपको दिखा सकता है। 65 के बाद भी जो भी न्यूज़ के मुताबिक ये बुलिश मोमेंटम में रहा तो ये 70 तक जो है इसका टारगेट आप रख सकते हैं।
बाकी आप देखें जितने भी शेयर हैं, पीएसओ जब 100 पे था हमको गाइड करते ले लें शेयर को, कोई उस टाइम लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि जो है वो इकॉनमी के ऊपर और मुल्क के ऊपर जो है वो डिफ़ॉल्ट के न्यूज़ आ रही थी, खबर वो एक ख़तरात मंडला रहे थे, कोई लेने को तैयार नहीं था। इतने अच्छे स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक बिल्कुल गिरे पर रेटों पे मिल रहे होते, लेकिन फिर भी बायर जो है वो ना होने के बराबर बायर नहीं थे हमारे पास। अभी वही स्टॉक ऊपर आ चुके हैं और बायर मौजूद है, सेलर मौजूद नहीं है। जो हैं वो उन्होंने अपने माल को, प्रॉफिट को बुक भी करना है, अच्छा गेन उन्होंने कमाया यहाँ पे आके। तो अगर 100 वाला शेयर अगर आपको 30-35 रुपये ऊपर अगर आपका बिकता है तो लाजमी आप बेचेंगे, आप उसको तो अपने पास होल्ड हुए रखेंगे। किसी भी शेयर के साथ जो है वो इतना कहते हैं लाड प्यार नहीं करना चाहिए। बस ठीक है, आपने अच्छी अर्निंग कर ली तो उसको फिर आप वहाँ से सेल करके फिर साइड पे हो जाएं, फिर दोबारा उसमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी और स्टॉक को तलाश करें। इस तरह डीजी खान लिमिट है, आप इसके अंदर आप एंट्री ले सकते हैं। ये आपको यहाँ से जो है 10 से 15 रुपये का गेन यहाँ से आपको दे सकता है जी। तो इस वक्त आपके सामने डीजी खान लिमिट का चार्ट खुला हुआ है और डीजी खान जो है 54.62 पे क्लोज हुआ है। इसके पास जो मेन रिजेक्शन है वो 59 की है और 56 के ऊपर की, 56.50 की रिजेक्शन इसके पास आती है और ये इनको क्रॉस करने में कामयाब होते हैं, फिर इंशाल्लाह ये आप इसको 65 तक देख सकेंगे। अभी चूँकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबरें हैं, इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ते हैं, अगर ये आपको सेक्टर ये शेयर आपको मिलता है बॉटम पे तो यहाँ पे लाजमी आप इसकी बाइंग जो है वो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसको जो बेस्ट बाइंग एरिया बनता है 54.1 है और 52.50 है और 51.50 और 50.25 तक। अगर आप 54 से लेकर 50-25 के दरमियान इसकी बाइंग जो है वो वक्फे से कर सकते हैं। अगर डाउन टिप लेता है तो वहाँ पे आप इसकी कम्युलेशन कर सकते हैं। सेल टारगेट इसका इनिशियल 56.25 और 58.90 और 61.45 तक और 65.25 तक जो है आप इसकी पार्शली सेलिंग और पार्शली बाइंग आप इस तरह इसकी आप कर सकते हैं। इस सेक्टर को आप ट्रेडिंग के लिए लाजमी जो है वो हम चूज़ करते हैं। ये सेक्टर को स्पेशली जो है डीजी खान लिमिट को, इसके अंदर वॉल्यूम अच्छे जनरेट होते हैं और इसके साथ साथ जो है बॉटम पे मिलता है और ऊपर चीज़ें इनके शेयर बिक जाते हैं। डीजी खान लिमिट की जो करंट सिनेरियो के अंदर ट्रेडिंग वाले माहौल है, तो इसके अंदर जो है वॉल्यूम जब तक मार्केट के अंदर हैं और सर किसी भी शेयर की जो है वो एक मार्केट के अंदर और किसी भी शेयर की जो है वो लाइफ होती है वॉल्यूम जो है वो आपको उसमें ये होता है कि आप इजीली जो है अप साइड पे सेलिंग भी कर सकते हैं और डिप पे चीज़ों को बाय करें। तो सेलिंग और बाइंग जो एक लेवल होता है उसमें आप इसको एक अच्छी ट्रेडिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। जो वॉल्यूम डल हो उस दिन आप एहतियात करें, उस दिन फिर आप जो है वो उसके अंदर एंट्री ना लें और जिस दिन वॉल्यूम अच्छी है उसके अंदर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसके देखें, अगर आपने इनको इन लेवल्स पे बाय करते हैं डीजी खान लिमिट को, 4 लेवल मैंने आपको बताए हैं 54 से 50-25 के दरमियान, तो आपको जो एवरेज बनेगी वो तकरीबन 52 की बनेगी और 52 के ऊपर इस शेयर के टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये आपको 60+ के टारगेट आपको ये अगस्त के महीने में दिखा सकता है, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और कस्टमर के हवाले से भी जो है वो एग्रीमेंट होंगे और उस हवाले से जो है इसके अंदर एक मूवमेंट जो है वो बनेगी। उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉक है वो है जी गनी गिलास लिमिटेड। गनी गिलास लिमिटेड जो है वो इस वक्त कम्युलेशन जोन के अंदर हम इसको कह सकते हैं और अपने सपोर्ट के लेवल के बिल्कुल जो है करीब जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो इसको भी जो अगर लॉन्ग टर्म के हवाले से या इसको जो है कोई होल्ड करना चाहता है लेवल के ऊपर कम्युलेशन करना चाहता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो कम अज़ कम अगर यहाँ पे 20-25 हज़ार के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस शेयर के अंदर तो इंशाल्लाह ये अभी आपको एक अच्छे जो है यहाँ से तकरीबन 3 से 4 रुपये गेन आपको ये दे सकता है। इसका जो हाई है वो 33.11 है और इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है वो 26.81 पे क्लोजिंग इसकी आई है और इसको अगर आप 26.50 पे भी बाय करें तो कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। 26.10 और 25.75 तक आप इसकी बाइंग जो है वो 3 लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। जी, तो इसको जो ईयर का लो है वो तकरीबन 24 है और उसी के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। 24 का अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस 24 का लगा सकते हैं। 24 की क्लोजिंग देने में कामयाब नीचे होता है फिर आप इसमें एग्जिट हो सकते हैं। और ईयर का हाई देखें तो 43.50 है और बोनस डिविडेंड देने वाला शेयर है। अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करें
तो 10% इसने 2022 फरवरी में दिया, 23 में दिया सॉरी, उसके बाद 28 फरवरी 2022 में भी इसने 10% डिविडेंड दिया है, और अभी रिसेंटली जो है जून 22-23 में 19.1% का बोनस इसने शेयर जो है वो दिए हैं। तो इस हवाले से जो है बॉटम के ऊपर है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी कोई जो है उनको नुकसान नहीं, कैशिश कंपनी है, तो इसको भी जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर सेल टारगेट की बात करें तो सेल टारगेट जो है इसके सामने जो इनिशियल लेवल मौजूद है 28,025 28,050 और 29.75 और 30.25 का जो लेवल मौजूद है, यहाँ पे आप इसकी जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इसको जो है अभी थोड़े से वॉल्यूम जो है वो अच्छे चाहिए रिक्वायर्ड यहाँ पे जो है, अगर वॉल्यूम अच्छे जनरेट होते हैं फिर ये बुलिश मोमेंटम के अंदर जो है वो आ सकता है। अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो लेकिन कमर्शियल जोन के अंदर आप इसको इन लेवल के ऊपर बुरा नहीं है शेयर, इसको आप ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट है तो कम से कम 20-25 हज़ार इसके अंदर आप डाल के इसको जो है भूल सकते हैं, और ये आपको 930 तक जो इजीली जो है वो जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद जो हमारे पास एक अगला स्टॉक है इसी सेक्टर से मुतालिक है, गिलास एंड सेरेमिक से, तारिक गिलास इंडस्ट्री लिमिटेड। तारिक गिलास इंडस्ट्री लिमिटेड जो है इस वक्त 84.98 तकरीबन 85 पे क्लोजिंग इसकी आई है, और अभी इसके अंदर जो है एक चार्म बाकी है। वो चार्म ये है कि अभी इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई। जैसे इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है आप दोबारा एक चार्म देखेंगे, और अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 85 के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो इसको भी अगर आप होल्डिंग के हवाले से अगर आप कोई लेना चाहता है इस शेयर को, तो इसके अंदर भी अभी जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो की जा सकती है लेवल के ऊपर। इसकी अगर हम बाय एंड सेल लेवल की बात करें कि कहाँ पे इसको जो है वो सेल और बाय होना चाहिए, और जहाँ पे जो है आप इसके अंदर जो इजी बाइंग कर सकें, तो वो जो लेवल इसकी मौजूद है वो तकरीबन 84.01 पे बार सपोर्ट इसने ली है, तो इसको भी आप देख सकते हैं 84.01 पे। और उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो मार्केट अगर डिप लेती है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो फिर आप इसको 82.01 पे भी बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर मज़ीद डिप लेती है तो 80.50, और इसके पास जो बेहतरीन सपोर्ट मौजूद है वो 78.50 के आसपास जो है वो 77-78 के जो एरिया है, ये यहाँ पे इसके लिए बड़ा बेहतरीन सपोर्टिंग एरिया यहाँ पे मौजूद है। ये जो लाइन मौजूद है आपके सामने, ये एक बेहतरीन सपोर्ट लाइन इसके सामने जो यहाँ से बाबर सपोर्ट इसने ली भी है, और काफ़ी टाइम भी इसने, अगर ये बॉटम पे आया दोबारा इसने यहाँ पे दोबारा इसने बाइंग भी इसमें जनरेट हुई, यहाँ से अच्छी खासी बाइंग इसके अंदर आई है। तो अब इसको अगर आप लेना चाहते हैं लेवल के ऊपर तो थोड़ा वेट, डिप का वेट लाजमी करें इसके अंदर, और जैसे ही पे उसके बाद बोर्ड मीटिंग डेट अनाउंस होगी तो इंशाल्लाह फिर आपको 88 और 90 का जो एरिया है जिसके सामने बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ये 88 और 90 वाला, तो यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर आपको देखें, अगर आपको 80 इन लेवल पे मिल जाता है, जो मैं आपको, अगर आपको इन लेवल पे मिल जाते हैं चीज़ें और आपको 81.26 के लेवल आपके बन जाते हैं, आपने तमाम लेवल बाय कर लिए, तो 90 का लेवल अगर आपको सेल करेंगे तो आप ऑलरेडी इसके अंदर जो एक रैली आप इसके अंदर गेन कर चुके हैं। उसके बाद फिर आपने रिजल्ट वाले दिन आपने इसको सेल करना है, फिर नहीं देखना रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, क्योंकि आप ऑलरेडी इसके अंदर 9-10 रुपये की गेन कर चुके हैं। तो फिर जब हाई साइड पे चीज़ें आप गेन कर लेते हैं अच्छी अर्निंग, तो फिर वहाँ पे आप इसकी सेलिंग करें, बेशक बड़े वहाँ से ऊपर बढ़ जाए, अच्छा रिजल्ट अगर आ जाए फिर बेशक दोबारा एंट्री भी ले सकते हैं अगर अच्छा रिजल्ट आ जाए, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड डे होता है रिजल्ट वाले दिन और कोई पता नहीं क्या रिजल्ट आता है। तो आप रिजल्ट वाले दिन इसको लाजमी बेचें, जिस दिन रिजल्ट हो जहाँ पे हाई साइड लगाए, उसके बाद जो है फिर वेट करें कि जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद दोबारा एंट्री ले सकते हैं, या अगर ख़राब रिजल्ट आए तो मे बी वापस नीचे आ जाए तो आपके प्रॉफिट ऑलरेडी आपका प्रॉफिट जो है उसके अंदर बुक होगा, तो आपको जो है चीज़ की परेशानी नहीं होगी। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारे पास अगला स्टॉक है जो वो है गुल अहमद टेक्सटाइल लिमिटेड। गुल अहमद टेक्सटाइल लिमिटेड जो है वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है सेक्टर है गुल अहमद टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी करता है। इसको जो है डॉलर बढ़ने का फ़ायदा है, तो इसको जो है अगर आप लेना चाहते हैं, और ये अभी भी बॉटम पे मौजूद है इसके अंदर, लाजमी देखें एक बुलिश ट्रेंड इसके अंदर आया था, और ये अभी मैं इसलिए आपको गाइड करूँ कि बॉटम पे मौजूद है, तो बॉटम भी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करवाते रहेंगे ये सेक्टर, और इसके अंदर आप ट्रेडिंग करते रहें। इसके अंदर जो है फिर आपने चीज़ें होल्ड नहीं करना, ऊपर से आपने बेचना है, हाफ बेचे फिर नीचे आपको दोबारा वो चीज़ें मिल जाती हैं।
जी, तो गुल अहमद टेक्सटाइल, इसके जो बाइंग लेवल बनते हैं वो 18.35 पे अगर आपको मिलते हैं तो यहाँ पे दोबारा इसके आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। 18 जो 35 का जो एरिया है इसका 20 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब से बनता है। और उसके बाद जो है 18.11 का एरिया बनता है, वहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे भी सस्टेन नहीं करते, इसका बेहतरीन सपोर्ट एरिया जो है 17.90 का जो एरिया है, जो लास्ट टाइम यहाँ से भी इसने जो है वो एक अच्छी रैली यहाँ से इसने बिल्ड की थी। 17.90 ये जो एरिया इसके पास मौजूद है, यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ गया था। तो इसके पास जो एरिया है सेल का वो 19.1 का जो एरिया बनता है पहला, यहाँ पे आपके जो है लाजमी हाफ सेल करें। उसके बाद इससे ऊपर क्लोजिंग देने में जितने कामयाब हो जाता है, मतलब अगर आप 19.1 क्लोजिंग जो है 19.10-15 की आती है, फिर उस दिन आप इसको मजीद होल्ड करें, फिर इंशाल्लाह 19.50 और 19.75 तक जो है ये आपको जाता हुआ दिखाई देगा। वहाँ पे लाजमी आप अपनी जो है वो सेलिंग करें और फिर दोबारा नीचे की तरफ आपको दोबारा इन लेवल पे मिल सकता है। इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग और ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा शेयर है, अच्छे वॉल्यूम भी जनरेट इसके अंदर होते हैं। जैसे वॉल्यूम जनरेट हो जाएँ उस दिन लाजमी आप इसके अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं बॉटम पे, और जो है वो ऊपर साइड पे सेल हो जाता है। देखें 1.9 तकरीबन 19 लाख के इसके अंदर काम हुआ है। तो एक अच्छे वॉल्यूम जनरेट हो, 2 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है, तो इसमें जो है कोई रेशे वाली बात नहीं होती। बस आपने ये कि बॉटम पे आप चीज़ों को बाय करना है, हाई साइड पे आप चीज़ों को जो है बाय ना करें, क्योंकि टेक्सटाइल से है और इनको जो है कम से कम इसको सिर्फ एक सेक्टर की जो नेगेटिव चीज़ है वो उसको जो है चलने नहीं देती, वो इसके जो है टैरिफ, जो बिजली का टैरिफ है वो जो है इस सेक्टर के नुकसानदेह होता है। बिजली का टैरिफ बढ़ने से इनको नुकसान होता है, इनको जो है वो कॉस्ट में इनकी इजाफा होता है, प्रॉफिट में कमी आती है। तो वो सेक्टर जो है जो टेक्सटाइल सेक्टर इस वजह से जो है थोड़ा डल हो जाता है बिजली के जो रेट बढ़े हैं उस हवाले से। इस हवाले से जो है बॉटम पे अगर आप चीज़ों को बाय करेंगे तो उसमें जो है एक मूवमेंट जो है वो बन जाती है। तो इसलिए आप इनको बॉटम पे कोई भी शेयर आता है, अच्छा स्टॉक आता है तो लाजमी उसको बाय किया, थोड़ा बहुत बाय किया करें। कोई भी इसको वहाँ पे छोड़ता नहीं है। कोई भी जो स्मार्ट प्लेयर होता है, स्मार्ट जहन वाला बंदा होता है, वो लाजमी वहाँ पे उसकी क्वांटिटी थोड़ी बहुत बाय करके बैठ जाता है, तो उसे पता है कि यहाँ से जो है 1-1.5 रुपये ऊपर मुझे इनका मिल जाना है। तो ये एक 4 स्टॉक थे और इनको अगर आप बाय करना चाहते हैं और लाजमी बाय करें। आपको जो एवरेज बनेगी वो 18.12 की बनेगी और इसको आप इजीली 19.50 और 9.75 तक आप इसको बेच सकते हैं। तो ये एक आम 4 स्टॉक थे, इनको लाजमी जो है बॉटम पे बाय करें, एक्यूमुलेट करें शेयर्स को, इनमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर नज़र दौड़ाएं कि वो कौन से सेक्टर हैं, कौन से शेयर जो अभी तक नहीं चले या जो है उनकी मूवमेंट बहुत कम रही है, तो उनके अंदर लाजमी जो है कोई यही वजूहत होगी, उनके डॉलर का इम्पैक्ट होगा, उनके ऊपर लोन का इम्पैक्ट होगा, इंटरेस्ट रेट का उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा। इम्पोर्ट ओरिएंटेड जो है वो सेक्टर होंगे जिनकी जो मशीनरी या उनके पार्ट कुछ जो हैं वो या प्रोडक्ट वगैरह बाहर से जो है इम्पोर्ट होती हैं, तो उसको जो है एक नज़र देखने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है वीडियो को अच्छी लगी होगी। 4 स्टॉक अगर आपने इस तरह की गाइडेंस आपको चाहिए, हमारे ग्रुप का लाजमी हिस्सा बने। और इसके साथ साथ जो है आप अगर आपने अकाउंट में पका हमारे उससे भी रब्ता कर सकते हैं। आपका जो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।